की जनता को बताइए कौन खा गया 200 मृतक किसानों का पैसा, उनका हक पर किसने डाला डाका? तिलक जी, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के नाम पर जो ये विभागीय घोटाला निकलकर सामने आया है, ये वाकई में ही शर्मनाक है। मतलब आपको शर्म आ रही है? बिल्कुल, इसलिए अच्छी शर्म बात आ रही है कि विभाग सरकार हमारी है। हाँ। और हमारी सरकार के रहते विभाग के अंदर ऐसी कैसी अधिकारियों की हिम्मत हो गई या भ्रष्टाचार तो सारा ठीक रहा, अधिकारियों के सर फोड़ा जाएगा ये तय है। कुंवर साहब पूरी बात बताइए ना, बोलिए कि कृषि मंत्री, राज्य के कृषि मंत्री, उनके क्षेत्र में घोटाला हुआ है, पूरी बात बताइए जपेंद्र साहब। पहले भी कह चुके हैं, दोबारा कहते हैं कि वास्तव में बहुत शर्मनाक है कि जो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के नाम से घोटाला हुआ है। और तो यानी आप यहां से बैठ के मंत्री की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हो? तिलक जी, अब इतने स्पष्ट शब्दों में जब आपने बयान सुने, हमने सुने, ये एक तथ्य भ्रष्टाचार का निकलकर सामने आया है, तो निश्चित तौर पर विभागीय मंत्री जी की कार्यप्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। विभागीय मंत्री सुधार की नहीं, आप कार्रवाई की मांग करते हो अपनी सरकार से कि मंत्री के खिलाफ एक्शन हो? अगर मंत्री दोषी होंगे तो बताइए कैसे बच जाएंगे? नहीं, अगर मगर किंतु परंतु नहीं, तो फिर दोषी कौन है? तो आपके हमारे कहने से क्या हो? दोषी कौन है? नेहरू जी दोषी हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं ना। तो साधुवाद करना चाहती हूँ आपको कि किसानों के इस संवेदनशील मसले को आपके चैनल ने उठाया है। ये जितना दिखाई पड़ रहा है, ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो मैंने सामने पत्रकार बंधुओं के आपके चैनल के सामने रखा है। ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अगर मुख्यमंत्री में रीढ़ की हड्डी है, मैं फिर चुनौती के साथ ललकारना चाहती हूँ, पूरे प्रदेश की जांच कराएं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में करोड़ों नहीं अरबों का गड़बड़ घाला है। कृषि मंत्री के विधानसभा क्षेत्र का है। आप सोच सकते हैं मंत्री की नाक के नीचे इतना बड़ा फर्जीवाड़ा। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ, अब जो लोग हैं, जो नामी गिरामी चैनल हैं, पत्रकार हैं, सब उन गाँव में जा रहे हैं और वो खुद आके मुझे बता रहे हैं कि आपने तो केवल अनपढ़ महिलाओं की बात कही थी, आपने केवल मृत किसानों की बात कही थी, वहां तो गड़बड़ घाला बहुत बड़े लेवल का है। तो ऐसे में अब मंत्री का बचना मुश्किल है। तिलक जी, ये मैं आपके चैनल पर बता के जा रही हूँ कि मंत्री कोई भी बगले झांक ले, इधर उधर की बात कर ले, ये बता कार्रवाई लुटा के। निश्चित तौर पर अगर मान लीजिए विभागीय मंत्री जी की नाक के नीचे घोटाला हो जाता है तो निश्चित तौर पर इसे लापरवाही के तौर पर माना जा रहा है। क्योंकि विभागीय मंत्री अगर उनकी आंख खुली हुई हो, प्रॉपर अगर उसकी मॉनिटरिंग हो रही है चीजों की और उन भ्रष्टाचार को रोकने की तरफ अगर मुख्यमंत्री के कदम बढ़ रहे हैं, तो हमारा मानना है कि प्रत्येक मंत्री के कदम भ्रष्टाचार को रोकने की तरफ बढ़ने चाहिए। लेकिन बढ़े क्या, यही तो सवाल हो रहा है। अभी तो आप कह रहे थे कि मंत्री इसमें दोषी हैं। यार तिलक जी, आप बात को कहां से कहां घुमा देते हैं। हमने सिर्फ ये जरूर कहा कि विभागीय मंत्री जी की जो मॉनिटरिंग में कहीं ना कहीं चूक हुई है, तो हाँ, तो मतलब वही हुआ ना, मंत्री की मॉनिटरिंग में चूक होने का तो मतलब यही हुआ। मंत्री जी कहां से दोषी हो गए? तो मंत्री जी की मॉनिटरिंग, अच्छा, मंत्री जी की मॉनिटरिंग में अगर वो उनकी मॉनिटरिंग में दिक्कत हुई तो कृषि मंत्री इसके लिए दोषी नहीं। एक मिनट कुंवर साहब, काश ये गुस्सा तब आया होता जब इन किसानों के हक पर डाका मारा गया था, तब ये गुस्सा जायज था। एक मिनट रुकिए विपिन खन्ना साहब। तब आया होता जब गुस्से वाली बात है, प्रकरण सामने आया है तो निश्चित। विभागीय मंत्री नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी लेगा नहीं, पद छोड़ेगा नहीं, ऐसे ही बिना पद छोड़े जांच होगी तो फिर कितनी प्रभावित होगी। तो किसान कहां जाए जिसके खाते में पैसा ही नहीं आया और उसके नाम से करोड़ों रुपया शासन से निर्गत हो गया। बेसिकली प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में एक गरीब किसान आवेदन करता है, जब उसका आवेदन स्वीकृत हो जाता है, उसके अकाउंट में 1 से 1.5 लाख रुपया आता है। उस पैसे को डालने से पहले एक वेरिफिकेशन टीम जाती है कि वाकई इस किसान के पास भूमि है या नहीं है, इसकी योजना को स्वीकृत किया जाए ना किया जाए। और एक किसान को 7 साल में एक ही बार इस योजना का लाभ मिलता है। यहाँ एक किसान को कई बार लाभ दिखाया गया है। एक ही किसान को कितने बार प्रधानमंत्री पूरा नेटवर्क है नहीं, सिंगल डे में तिलक जी 28 मार्च 2023 को सिंगल डे में 200 खातों में 1.5 करोड़ रुपया चला गया। सिंगल डे में उसी 28 मार्च को सत्यापन हो गया।
यानी कि जो वेरिफिकेशन तिलक टीम है जी, वो 200 किसानों के खेतों में जाकर ये मौसम हमारे मुआयना करके प्रधानमंत्री एक ही जी वकील की की मोहर से बात 200 को- लोगों का सत्यापन कर दिया। मतलब आपका कहने का मतलब है कि कृषि मंत्री की विधानसभा में सब कुछ होता रहा, छोटा सा मसूरी विधानसभा है, कृषि मंत्री के कानों कान पता नहीं चला।